बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। लिसानुल लिसाब के नए लेक्चर के साथ हम मौजूद हैं। मेरे सामने है मैथमेटिक्स की 10th क्लास की बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक बोर्ड पेशावर। एक्सरसाइज नंबर 2.7 हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूनिट नंबर 2 हम कर रहे थे और अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ रिव्यू एक्सरसाइज। और रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगी क्योंकि इससे पहले जो है वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं। तो चलिए जी क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ इक्वेशन 3x² - 5x + k = 0 आर इक्वल। के की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन जो आपको दी गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इक्वल है। अच्छा, आप सबसे पहले ज़रा रिकॉल कर लें। डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हमने ये सीखा था कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो उसकी अपनी कंडीशंस हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू ज़ीरो होगा उसकी अपनी कंडीशंस हैं, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन ज़ीरो होगा तो तब क्या होगा। तो हमें याद होना चाहिए कि रूट्स इक्वल सिर्फ उसी सूरत में हो सकते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट उसका ज़ीरो होगा। अगर आप ये बात भूल गए हैं तो आपकी बुक में जो चार्ट बना हुआ है डिस्क्रिमिनेंट में नेचर ऑफ द रूट्स का, उसको एक दफ़ा फिर से देख लें और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस भी देख लें। जो स्टूडेंट्स अभी से ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको सजेस्ट करूँगी कि रिव्यू एक्सरसाइज को उस वक्त तक ना कीजिएगा जब तक कि आपको पिछले लेक्चर समझ में ना आए हुए हो, ठीक है? क्योंकि ये सारा कुछ जो है वो मिक्सचर है, आपने उन सारी एक्सरसाइजेस का जो पहले से सीख लिए। तो जनाब रूट्स तब इक्वल होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब उनका डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो की इक्वल होता है। तो अब स्टार्ट करते हैं। मैं इक्वेशन लिख लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। हाँ जी, क्वेश्चन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ। मेरे पास जो इक्वेशन दी गई थी और मैं सोल्यूशन को इसी तरह से शुरू करूँगी कि जैसा है कि रूट्स इक्वल हैं, ये दिया गया है आपको, ठीक है, कि रूट्स इक्वल हो तो जैसा कि रूट्स इक्वल हैं देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट इज b² - 4ac। ठीक है, ये द डिस्क्रिमिनेंट। अब ये एक इक्वेशन बन गई। इसमें अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन ए और बी और सी की वैल्यूज़, व्हाट इज़ ए coefficient of x², b is coefficient of x and c is the constant term. So b² means -5 whole square minus 4a into c. What is a? It is 3 and c is k and that is equal to 0. Solving this equation, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 3 are 12 k एंड दैट इज़ इक्वल टू 0। मैं 12k वाली टर्म को शिफ्ट कर लेती हूँ, हालांकि k की टर्म को इधर ही रहना चाहिए सिर्फ इसलिए ताकि ये पॉजिटिव हो जाए, ठीक है, क्योंकि हमें बाद में फिर नेगेटिव पे काम करना पड़ेगा, इसलिए मैं इस तरह से कर रही हूँ। और यहाँ पे k की वैल्यू एवेल्यूएट करने के लिए आप 12 को दोनों साइड्स पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। एंड दैट इज़ 25/12 सॉल्व हो सकता है तो मज़ीद कीजिए, वरना इसी तरह से रहने दीजिए। और फाइनली एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 25/12, ठीक है जी। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। एवेल्यूएट करें। आपके पास देखें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है, ये और ये आपने ऐड करना है, ठीक है, और होल पावर 7 है। आपने इसकी वैल्यू को निकालना है। इसको देखते ही आपके माइंड में एक बात जहन में आ जानी चाहिए कि ओमेगा के बारे में हमने ओमेगा को जब इंट्रोड्यूस कराया था तो कुछ इस तरह की ही फॉर्म थी। मैं ओमेगा लिख लेती हूँ प्रॉपर तरीके से, फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो आप एक तो स्टेप ये कर लें, क्वेश्चन रिपीट कर दें, ठीक है, और दूसरा काम ये करें कि ओमेगा में हमारे पास आयोटा यूज़ हुआ था तो मैं ज़रा इसमें आयोटा की फॉर्म भी बना दूँ। कैसे कि -1 प्लस दिस स्क्वायर रूट ऑफ -3, इसको मैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 और इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग लिख सकती हूँ, ठीक है। अब जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होगा वो दरअसल आयोटा है, होल पावर 7 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो मैंने इस फॉर्म को रिप्लेस कर दिया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 अलग, इसमें से भी स्क्वायर रूट ऑफ -1 अलग, यानी कि आयोटा अलग कर दें, ठीक है। अब आप एक रेफरेंस दीजिए कि जैसा कि ओमेगा इक्वल था -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2 के,
ठीक है, ये आप पहले से सीख चुके हैं, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा को निकालूँ, सिर्फ ओमेगा की वैल्यू लिखी है, अगर यहाँ से मैं सिर्फ -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा की वैल्यू निकालूँ तो 2 को मुझे शिफ्ट करना पड़ेगा। सो 2 ओमेगा इज़ इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ये हो गया जनाब प्लस के लिए रिलेशन, दिस इज़ एग्जैक्टली दिस फॉर्म। एंड ऑल्सो वी नो दैट ओमेगा square is equal to -1 minus square root of 3 iota whole divided by 2। अब यहाँ से अगर मैं 2 को शिफ्ट करूँ, so this will become 2 omega square is equal to -1 minus square root of 3 iota। this is another form, ठीक है। therefore अब मैं यहाँ पे ये सारा रेफरेंस आप साथ में लेके चलिएगा, और यहाँ पे हमारा स्टेप नेक्स्ट चल रहा है, this is equal to 2 ओमेगा होल पावर 7 एज इट इज़ रहने दीजिए, प्लस एंड दिस फॉर्म इज़ एग्जैक्टली दिस, एंड सो दिस इज़ इक्वल टू 2 ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। बस सिंपली अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 पावर 7 और ओमेगा पावर 7 अलग कर लें, यहाँ से भी 2 पावर 7 और ओमेगा स्क्वायर पावर 7, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल लॉज में अप्लाई कर रही हूँ। अब आप यहाँ पे यूँ भी कर सकते हैं, दोनों टर्म्स में, ये एक टर्म है, ये दूसरी, इसमें से 2 पावर 7 को कॉमन ले लें ताकि आपको 2 दफ़ा 2 पावर 7 पे काम ना करना पड़े। अगर मैं कॉमन लूँगी तो यहाँ रह जाएगा ओमेगा पावर 7 प्लस, और ये बन जाएगा ओमेगा पावर 2 इंटू 7, बिकॉज पावर की पावर हो रहा तो एक्सपोनेंशियल लॉ कहता है कि वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 2 पावर 7 इंटू, अच्छा यहाँ पे आपको याद हो तो हमने कुछ ऐसा करना होता था कि एक ओमेगा 3 बन जाए, या 3 की कोई पावर बननी चाहिए। अब 7 तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक तो ओमेगा पावर 6 कर लें, क्योंकि ये आगे जाके 3 का मल्टीपल बनेगा, कोई ना कोई 3 का मल्टीपल बनना चाहिए, इंटू ओमेगा पावर 1, कंबाइन होने के बाद 7 बन सकता है। प्लस जिन स्टूडेंट्स को ये बातें नहीं पता वो ओमेगा वाली एक्सरसाइज को पहले अच्छे से समझ लें, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही। यहाँ पे देखिए, दिस इज़ ओमेगा पावर 14, अब इस पे भी काम करना होगा आपको। अच्छा, अब आपको 2 पावर 7 को भी तो सॉल्व करना है, 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कीजिए। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक छोटी सी चीज़ सिखाना चाहती हूँ, मेरी कोशिश होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को छोटी से छोटी बात भी बताऊँ। स्टूडेंट्स को अगर कैलकुलेटर पे ये 2 पावर 7 यानी 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना हो तो वो क्या करते हैं कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 7 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा शॉर्टकट सिखाना चाहती हूँ, हालांकि आपने यहाँ पे कैलकुलेटर से नहीं करना, ठीक है, आप खुद कीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। सिखाना मकसद ये था कि आपको पता चले कि आपको जब कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करना पड़ जाए तो आप क्या करें। अच्छा, आपने क्या करना होगा, 2 पावर 7 को फॉर एग्जांपल मैंने सॉल्व करना है तो मैं क्या करूँगी, 2 को प्रेस करूँगी, ठीक है, 2 आ गया। अब इसकी पावर लेनी है, लुक एट दिस बटन, दिस इज़ पावर, ठीक है, ये हो गई 2 पावर, और मैं 7 प्रेस करूँगी तो ये बन जाएगा 2 पावर 7। अब ये जो सॉल्व करेगा तो 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करके दे देगा। दिस इज़ just for your information, ठीक है। so the answer is 128 so 2 पावर 7 is 128 as it is लिख लीजिए, और बाकी पे काम करते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का मल्टीपल है तो मैं इसको ओमेगा क्यूब पावर 2 यानी 3 इंटू 2 6 बना सकती हूँ, इंटू ओमेगा बनाने का मकसद ये था क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 के इक्वल होता है, ये हमारे लिए आसानी होती। प्लस यहाँ पे ओमेगा पावर 14, इसको भी तोड़े पहले और फिर कोई ना कोई 3 के मल्टीपल्स बनाने की कोशिश करें। करीब तरीन मल्टीपल 13 तो नहीं बनेगा, 12 बनेगा, यानी कि 12 और 2, ठीक है, कंबाइन होने के बाद 14 बनता है। ये बनाया जा सकता है। 128 आपके आंसर तक चलता रहेगा। यहाँ पे ओमेगा क्यूब, अब आप यहाँ पे एक रेफरेंस दे दें कि ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 था, ठीक है, ये हमने पहले सीखा। तो अब जब ओमेगा क्यूब आएगा हम 1 लिख देंगे और स्क्वायर एज इट इज़ है इंटू ओमेगा, प्लस यहाँ पे ये 3 का कोई भी मल्टीपल होना चाहिए, कोशिश करें बनाएं, और जब ये बन गया है तो 3 पावर 4 लिखा जा सकता है, इंटू ओमेगा स्क्वायर नहीं आ सकता 3 का मल्टीपल, इसलिए इसको एज इट इज़ रहने दें।
सो 128 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे सिर्फ ओमेगा बच जाएगा, प्लस ओमेगा क्यूब, दिस इज़ अगेन 1 पावर 4 इंटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, 1 को जितने टाइम्स भी मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये भी 1 पावर 4 आप कैलकुलेटर पे चेक करना चाहें, बिल्कुल उसी तरीके पे 1 ही आएगा। ठीक है, करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आज सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए साथ साथ बताती हूँ। प्लस 1 पावर 4 इज़ 1, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 1 किसी भी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नाउ दिस इज़ ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, 128 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, आपने एक और प्रॉपर्टी ये पढ़ी थी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के। अब यहाँ पे अगर मैं ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा -1 के। सो अकॉर्डिंग टू दिस आई कैन पुट हेयर -1। अब 128 को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सो योर आंसर इज़ -128। ठीक है, ओके जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन नंबर 4 इज़ विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन को आपने सॉल्व नहीं करना, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन दोनों इक्वेशंस के सम और प्रोडक्ट्स फाइंड करने हैं, इनके रूट्स के। अच्छा, जिन स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया है, कंप्लीट वीडियो को मत देखिए जनाब, स्किप कीजिए, क्योंकि आप खुद से कर सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाना चाहिए, अगर आपने पिछले सारे लेक्चर्स लिए तो रिव्यू एक्सरसाइजेस की सारे क्वेश्चंस आप खुद करने के काबिल हो गए। लेकिन अगर आपको अभी भी प्रॉब्लम्स हैं तो कोई मसला नहीं, मैं भी इसे सॉल्व कर लेती हूँ। इक्वेशंस लिखिए, उसके बाद सॉल्व करती हूँ। जी, इक्वेशन मैं लिख चुकी हूँ अपने पास, और मुझे सम और प्रोडक्ट फाइंड करना था। उसने कहा कि इसको सॉल्व नहीं करना, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए सबसे पहले मैं ए बी सी अपने पास लिख लेती हूँ। ए है जनाब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि 4, एंड बी एक्स का कोफिशिएंट, और यहाँ पे एक्स मौजूद नहीं है यानी कि 0, और सी जो है वो -1 है। ठीक है, तो अब मुझे चाहिए सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। पैरेलल लेके चल जाएं, कोई मसला नहीं है, अलग से ले लें तब भी ठीक है। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? अगर मैं सम ऑफ द रूट्स की बात करूं तो अल्फ़ा प्लस बीटा हम कहा करते थे इसको लेटेस्ट एक्सरसाइजेस में। तो यहाँ पे अल्फ़ा बीटा की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट -b/a लिखिए, ये आपका सम हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के लिए c/a सॉल्व कर लें। नाउ पुट द वैल्यूज़, -b इज़ 0 डिवाइडेड बाई a इज़ 4, 0 divided by any number, answer is 0, so sum is 0. And what is the product? c/a, what is c? -1 by a is 4, so product is -1 by 4. ठीक है, now for second equation, first of all I'll write a, b and c. What is a square? X square का coefficient, that is 3, and b x का कोफिशिएंट, दैट इज़ 4, एंड c यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसका मतलब है ये 0 होगा। सो सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आर b/a, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ c/a। ठीक है, सम ऑफ द रूट्स -b is 4 by a is 3, so sum is -4 by 3। सॉल्व नहीं हो सकता इसलिए एज इट इज़ रहना पड़ेगा इसको। एंड प्रोडक्ट इज c/a, दैट इज़ 0 by 3, एंड 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर, आंसर इज़ 0। सो द सम ऑफ द रूट्स इज़ -4 by 3 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज़ 0। आप स्टेटमेंट के फॉर्म में फाइनल आंसर लिख लें। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास के फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस 2k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k -5 इज इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहता है यहाँ पे आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। कंडीशन आपके पास ये है कि इस इक्वेशन, गिवन इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स इक्वल हैं इस इक्वेशन के प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे। ठीक है जी, इक्वेशन मैं अपने पास नोट कर लूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। जी, इक्वेशन मैं अपने पास नोट डाउन कर चुकी हूँ, और यहाँ पे ए बी सी को ज़रा अच्छे से समझ लें। सबसे पहले वो हम लिख लेते हैं। ए होता है जनाब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, दैट इज़ 3 ओनली, एंड व्हाट इज़ बी? दिस इज़ कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट
कितना बड़ा है जनाब, 2k+1 दो टर्म्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। ब्रैकेट मैंने वैसे ही लगा दी है, ना लगाएं बेहतर है। अच्छा, इसके अलावा सी कांस्टेंट टर्म, अब बाकी जो भी कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं ये सारा का सारा सी होगा, ठीक है। सो k-5 इज़ सी। अब आपने गलती से k को इसके साथ नहीं ले लेना, बस x के साथ जो कुछ भी है वो b होता है और बाकी की कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है वो c में आ जाएंगी। अच्छा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कंडीशन जो आपको दी गई थी वो भी मैंने अपने पास लिख ली है, और आप कह लें कि सिंस सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, कि हमारे पास जो है वो सम ऑफ द रूट्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के इक्वल है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा बीटा के इक्वल है, दोनों की कंडीशंस ये हैं, ठीक है। तो अल्फ़ा बीटा को लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट मैं सम ऑफ द रूट्स की जगह -b/a पुट कर लेती हूँ और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की जगह c/a पुट कर लेती हूँ। और अब अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज़ -b/a, व्हाट इज़ -b/a? -b/a, b इज़ 2k+1 and a is 3, that is equal to c/a. c is k-5 and a is 3, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दोनों इक्वेशंस बैलेंस हैं और दोनों की डिनोमिनेटर्स 3 हैं, ये यहीं पे कैंसिल या ख़त्म हो सकते हैं। और दूसरे लफ्ज़ों में आप यूँ कहिए कि मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड, जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से भी कैंसिल होगा, जब यहाँ 3 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे भी कैंसिल होगा। सो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस इंटू 2k+1 इज़ इक्वल टू k-5। अब आपके पास विदाउट डिनोमिनेटर्स एक सिंपल सी इक्वेशन आ गई है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट माइनस का साइन अंदर अप्लाई कर लें, यानी कि इसको -2k और -1 लिख लें, दैट इज़ इक्वल टू k-5। अच्छा, मैं सारी टर्म्स को लेफ़्ट पे शिफ्ट करती हूँ और ताकि फिर आसानी से सॉल्व हो जाए, बल्कि अगर k को इधर शिफ्ट किया तो ये और नेगेटिव हो जाएगा, फिर इसको पॉजिटिव बनाने के लिए काम करना पड़ेगा। k को राइट पर रख लेते हैं, ये k एज इट इज़ है, इस -2k को शिफ्ट करूँ तो +2k बन जाएगा। अब दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हो जाएंगी और यहाँ पे -1 रह गया था, इस -5 को शिफ्ट किया तो +5 हो जाएगा। नाउ सॉल्विंग 5 - 1 इज़ 4 एंड 2k + k इज़ 3k, ठीक है जी। सो k को आइसोलेट करने के लिए 3 को डिवाइड करना पड़ेगा बोथ साइड्स पे। सो डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स वी आर लेफ्ट विद 4/3। सो द वैल्यू ऑफ k इज़ 4/3। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अगेन आपने के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और आपको इस इक्वेशन के रूट्स के बारे में ये बताया जा रहा है कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन डिफर बाय यूनिटी फॉर 1। अच्छा, इस तरह की एक कंडीशन हमने उस एक्सरसाइज में भी की थी, जब हम ये कंडीशंस वाली एक्सरसाइज को प्रैक्टिस कर रहे थे, आपको याद ही होगा। बिल्कुल बहुत आसान है। यूनिटी का मतलब है 1, यानी कि इसके जो इक्वेशन के जो रूट्स हैं, सपोज़ अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो उनके दोनों के रूट्स में जो फ़र्क है वो सिर्फ एक नंबर का फ़र्क है, यानी अगर एक का रूट 2 है तो दूसरा 3 होगा, या 2 के साथ 1 भी हो सकता है, ये भी एक नंबर का फ़र्क है। अगर एक 19 है तो दूसरा 18 होगा, ठीक है, या 19-20 भी हो सकता है, ये भी एक नंबर का फ़र्क है। तो बिल्कुल इसी तरह से होगा, लेकिन 19-20 और इस तरह तो नहीं लेना, हमने जनरल ही लेना होगा। तो इस क्वेश्चन में आप ये इस इक्वेशन के लिए सपोज़ कर लें कि अल्फ़ा बीटा कोई रूट्स हैं, ठीक है। तो बीटा की जगह आप एक नंबर का डिफरेंस ले लें अल्फ़ा के साथ। अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशंस हैं, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स लेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा+1, ठीक है, ये भी डिफ़र करते हैं 1 से। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स लेंगे अल्फ़ा और अल्फ़ा-1, ठीक है, एक पिछला नंबर और एक नेक्स्ट नंबर भी लिया जा सकता है। अच्छा, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बताऊं कि आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि अल्फ़ा लिए अगर आप एक, तो दूसरा अल्फ़ा+1 ले रहे हैं, तो बहुत सिंपल सा है और इसी तरह से मैं सॉल्व करूँगी। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स के माइंड में अमूमन ये क्वेश्चन आ रहा होता है, वो ये पूछ भी रहे होते हैं कि एक नंबर का डिफरेंस तो और भी बहुत सारे केसेस में आ रहा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट पूछता है जी अल्फ़ा+18 और अल्फ़ा+19, ये भी तो 18 और फिर उसके बाद 1 और ऐड किया जाए, यानी कि 19 ही, तो इस तरह से भी तो किया जा सकता है। तो आप जो मर्ज़ी है लें, आपके आंसर पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर ठीक आएगा। लेकिन इतनी पेचीदगियों में जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको सिर्फ अपनी इन्फॉर्मेशन तक ही रखें, ठीक है जी। हम लिखते हैं अपने पास कि लेट, सपोज़ कर लेते हैं कि लेट अल्फ़ा एंड, अच्छा, अल्फ़ा से पीछे अल्फ़ा-1 भी ले सकते हैं, अल्फ़ा से आगे अल्फ़ा+1 भी ले सकते हैं, जो आपके लिए आसानी है वही लीजिए, ठीक है। अल्फ़ा एंड अल्फ़ा+1 आर द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन।
अच्छा, जब भी रूट्स की बात आए तो आपको सम और प्रोडक्ट तो लेना ही पड़ेगा, वही आपको हेल्प करते हैं हमेशा से। तो सम ऑफ द रूट्स और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ले, तो यहीं से आपके पास इक्वेशंस बनेंगी प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, और यहीं से आपको इक्वेशंस मिलेंगी जिनसे कहीं ना कहीं आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। सम ऑफ द रूट्स यानी कि एक रूट है अल्फ़ा और दूसरा है अल्फ़ा प्लस वन, इन दोनों का सम हमें पता है जी, सम ऑफ द रूट्स माइनस बी बाई ए के इक्वल होता है। और दूसरी तरफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फ़ा मल्टीप्लाई हो इस अल्फ़ा प्लस वन के साथ और वो सी बाई ए से इक्वेट करके आप सॉल्व करना शुरू कीजिए। अच्छा, ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, अल्फ़ा प्लस वन इज़ इक्वल टू माइनस बी बाई ए is coefficient of x square that is 1, b is coefficient of x that is minus 3 and c is the constant term that is k plus 1. So minus b by a means minus b minus 3 by a is 1. Alpha plus alpha is 2 alpha plus 1 is equal to minus into minus is plus 3. ठीक है, और डिनोमिनेटर में 1 आ गया तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ठीक है, एंड हियर 2 alpha is equal to 3 minus 1, 2 alpha is equal to 3 minus 1 is 2। ठीक है, अच्छा, अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे डिवाइडिंग 2 ऑन बोथ साइड्स की वजह से 1। ठीक हो गया, सम ऑफ द रूट से आपको अल्फ़ा मिल गया। अब आ जाइए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पे, मल्टीप्लाई करना है। अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा इज़ अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा इंटू 1 इज़ अल्फ़ा इज इक्वल टू सी बाई ए। सी मीन्स के प्लस 1 बाय ए इज़ 1। डिनोमिनेटर में 1 आ गया है, पहले तो इसको इग्नोर कीजिए। ठीक है, अच्छा, अब अल्फ़ा स्क्वायर, इस इक्वेशन में अल्फ़ा भी अननोन है, के भी अननोन है, लेकिन अल्फ़ा अननोन नहीं है क्योंकि अभी अभी आपने फाइंड आउट कर लिया है अल्फ़ा। सो पुटिंग दिस वैल्यू अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ इक्वल टू के प्लस 1। ठीक है, अच्छा, 1 का स्क्वायर 1 है, प्लस 1 इक्वल टू के प्लस 1, 1 प्लस 1 इज़ 2 दैट इज़ इक्वल टू के प्लस 1। के को आइसोलेट करना है, के की वैल्यू को सॉल्व करना है, निकालना है। प्लस 1 दूसरी साइड पे शिफ्ट कीजिए, माइनस 1 हो जाएगा। 2 माइनस 1 इज़ 1 एंड द वैल्यू ऑफ के इज़ 1। सो जो पूछा जाए ना उसको लास्ट में स्टेटमेंट की फॉर्म में ज़रूर आंसर कर लिया करें। सो द वैल्यू ऑफ के इज़ 1। जी, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ तक इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के बाद इस एक्सरसाइज को भी कंप्लीट कर लेंगे, जो कि दूसरे लफ्ज़ों में हमारा यूनिट ही कंप्लीट हो जाएगा और फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट यूनिट में मूव करेंगे। यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।